इडली वाली, क्या यार कैसी लड़की है ये, ना ढंग के कपड़े पहनती है, ना ढंग से सजती संवरती है, शरीर देखो उसका, कैसे अदरक जैसा जहां तहां से शरीर निकल रहा है। उसकी आंखें तो देखो कितनी कजरारी और बड़ी हैं। अगर सही से सजे धजे और शरीर का वजन घटा ले तो हमारे क्लास की लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत लगेगी। पता नहीं कैसी लड़की है, दिन भर इडली सांभर में लगी रहती है। विशाल बड़बड़ाता हुआ योगेश के पास आया। क्या हुआ भाई, इतना झल्लाया हुआ क्यों है? क्या यार छोड़ो, मैं पैसे देने गया था इडली के, वो बोली सर खुदरा नहीं है, या तो छोड़ जाए अगली बार कम दीजिएगा या फिर एक इडली और खा लीजिए। यार इडली तो खा लेता, लेकिन थोड़ा मुस्कुरा कर बोलती, थोड़े बन संवर कर रहती तो ज्यादा भीड़ लगती न इसके ठेले पर। तुम इडली खाने आए थे ना? हाँ इडली ही खाने आया था। कैसा स्वाद था? यार इसके हाथों में जादू है, क्या गजब का सांभर चटनी बनाती है, मन करता है पूरा पतीला खा जाऊं। तो फिर इडली खाने से मतलब रखना, उसके पकड़े और रूप रंग से क्या लेना देना। यार वो भाभी भी तो इडली बेचती है ना, देख कितने बन संवर कर आती है, स्वादिष्ट नहीं होने के बावजूद भी लोगों की भीड़ लगी रहती है। विशाल एक बात बता, तुझे उसके खूबसूरत नहीं दिखने से दिक्कत है या मुस्कुरा कर नहीं बेचती उससे दिक्कत है? मुझे किसी से दिक्कत नहीं है भाई, मैं चाहता हूं इसका स्वादिष्ट है तो इसका ज्यादा बिके। उसकी फिक्र करते देख मुझे अच्छा लगा। तू जानता है मैं उसके पास कभी क्यों नहीं जाता? नहीं, नहीं जानता। बचपन में वो भी मेरे साथ पढ़ती थी, एक ही स्कूल में, वो अपना टिफिन रोज हम लोग के साथ शेयर करती थी। मैं उसका सारा सांभर चटनी खा जाता था, वो मेरे पराठे खाया करती थी। स्कूल के बाद जब हम लोग हाई स्कूल गए तो वो वहां नहीं थी, उसने कहीं और नाम लिखा लिया। फिर न ही मैंने उसको देखा और न ही उसने मुझे। कॉलेज आया तो देखा वो यहाँ ठेला लगाती है, मुझे सामने देख कैसे रिएक्ट करेगी पता नहीं, उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे इसलिए कभी सामने नहीं जाता। वो भी किसी को नजर उठाकर नहीं देखती। एक बार उसके मोहल्ले गया था तब पता चला उसके पिताजी नहीं रहे, इसी वजह से उसने हमारा स्कूल छोड़ कहीं और दाखिला लिया था। उसके पिताजी का अपना दुकान था, धीरे धीरे तंगी ने सब खत्म कर दिया। पहले उसकी माँ ठेला लगाकर इडली डोसा बेचती थी, ए सांभर चटनी का जो स्वाद है न उसे मैं आज भी याद करता हूँ, उसकी माँ ही बनाती है। उसका छोटा भाई इंजीनियर कर रहा है, उसकी माँ बस स्टैंड के पास ठेला लगाता है और ए हमारे कॉलेज में शाम होते ही सारा सामान लूना पेंडल मारकर स्टार्ट करने वाली मोटरसाइकिल से घर ले जाती है। 2 बार आना पड़ता है इसको, इसका और इसकी माँ का ठेला वहीं पड़ा रहता है कोने में। तुझे पता है, इसका नाम वैजयंती है, ये भी हमारे कॉलेज में पढ़ती है, आर्ट्स ले रखा है इसने। इसका क्लास सुबह से दोपहर तक चलता है, उसके बाद इडली बेचती है, प्रिंसिपल साहब ने इसे छूट दे रखी है। हमारा क्लास दोपहर के बाद शुरू होता है इसलिए हम इसे क्लास करते कभी नहीं देखते। क्लास करने के बाद घर जाती है तब अपना ड्रेस बदल लेती है, तू जानता है। अगर इसने अच्छे ड्रेस पहनना शुरू कर दिया और सजने संवरने लगी तो हर कोई इसको भी घूरता रहेगा जैसे उस भाभी को लोग घूरते रहते हैं। योगेश भाई मैं समझ गया तुम्हारी बात, चलो क्लास चलते हैं, कल फिर से इडली खाने आएंगे। दूसरे दिन विशाल योगेश को जबरदस्ती वैजयंती के ठेले के पास ले गया। आओ योगेश कैसे हो? ठीक हूँ वैजयंती, पहचान लिया तुमने मुझे? दोस्तों को भी कोई भूलता है क्या? कैसी हो वैजयंती? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी मोटी हो गई हूँ। वो तो तुम जब चाहो वजन घटा सकती हो। हाँ, पढ़ाई पूरी होने के बाद ध्यान दूंगी, तब तक भाई की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए योगेश? बस ऐसी ही वैजयंती, मैं जानती हूँ तुम सोच रहे थे मैं इडली बेचते हुए शर्मा जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है योगेश, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। मैं तुम्हें रोज देखती थी दूर खड़े, तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा वैजयंती। और हाँ योगेश, तुम भाभी के पास खाकर अपना मुंह का टेस्ट मत बिगाड़ा करो, रोज यही खाया करो, घबराओ नहीं, मैं पैसे लेने से मना नहीं करूंगी। यहाँ खाओगे तो पैसे दे देना, और अच्छा स्वाद चाहिए तो घर आओ। रविवार को हम दोनों माँ बेटी ठेला नहीं लगाते, घर पर ही रहते हैं।
अपने इस गुस्सैल दोस्त को भी लेते आना, मुझे देखकर गुस्सा करता रहता है। एक दिन मैंने सुन लिया था जब ये बुदाते जा रहा था, बेवकूफ़ी की भी हद होती है, इतना अच्छा नयन नक्श और पागलों जैसे कपड़े पहन कर रहती है।